hero. तो हमारी मम्मी जो होती है वो हमारी सुपर हीरो होती है। Mother is the hero for the children. जो मम्मी होती है बच्चों के लिए उनकी हीरो होती है। How many people say that my mother is the hero for me? कितने लोग कहते हैं कि मेरी मम्मी मेरे लिए हीरो है? Yes. Our mother is the hero for us. हमारी मम्मी हमारे लिए हीरो होती है। Not the heroine, okay? हीरोइन नहीं, हीरो होती है। So our mother is the hero. तो मम्मी हीरो होती है। Sometimes when we see the mother, कई बार हम जब मम्मियों में देखते हैं, mother will more protect the children. मम्मी बच्चों की ज्यादा रक्षा करती है। फादर होते हैं, पैसा दिला, पैसा खिला दिया, काम कर दिया, राशन कर दिया, they will see, come in, सब ठीक हो, गैस सामान दे दो, ये दे दो, ठीक है, लेके डालेंगे। मम्मी ने क्या होते हैं, सारे सोता मोता बारा काम सारे बच्चों को ठीक है, रात नाइट। So that is how the mother is. तो मम्मी ऐसी ही होती है। Single mother जो लोग सिंगल मम्मियाँ होती हैं, मतलब हस्बैंड नहीं होते हैं उनके, can brought up the child nicely. एक अकेली मम्मी बच्चे को अच्छे से बड़ा कर सकती है। Single father, अकेले पापा के जैसे बीवी नहीं है, अकेला हस्बैंड है, अपने बच्चों को अगर पालना चाहे very difficult. उसके लिए बहुत मुश्किल है बच्चों को पालना। So that child will be wandering. और वो बच्चे खोए रहते हैं और घूमते रहते हैं, उनको अच्छा जीवन नहीं मिल पाता। And that child will be always, become a thief, become a mother. और फिर हो सकता है कि अच्छे संस्कार ना मिलने के कारण, अच्छे समय ना मिलने के कारण वो कभी-कभी चोर बन जाते हैं, गलत काम करते हैं। Because the mother is the one who educates the children. क्योंकि मम्मी ही होती है जो बच्चों को अच्छे से पढ़ाती है, लिखाती है। That is why our mother is the superhero in the world. इसलिए हमारी जो मम्मी होती है वो दुनिया में सुपर हीरो होती है। Amen. Let us sit everyone. Now, please come on time. प्लीज सब समय से आया करें, so that you all will not disturb us. So now today we are talking about the mother. तो आज हम बात कर रहे हैं मम्मी की। So mother is the superhero in the world, in the whole world. तो पूरी दुनिया में सुपर हीरो तो मम्मी ही होती है। And mother is the one who loves with an unlimited love. और जो मम्मी का प्यार होता है ना, वो ही ऐसा होता है जो खत्म ही नहीं होता, चलता ही रहता है। Mother is the one who giving unlimited. जो मम्मी होती है ना, वो ही असीमित प्रेम दे सकती है, Unbounded. जो बांधा नहीं जा सकता ऐसा प्रेम। Father love होते हैं लेकिन इतना नहीं दिखाता। So mother is the one who love you without limitation. तो मम्मी ही ऐसा आपको प्रेम करती है जो किसकी लिमिट ही नहीं है, ऐसा प्रेम करती है। But some people love you, there is a limitation. लेकिन कोई भी अगर बाहर का व्यक्ति है, कोई भी आपसे प्रेम करता है ना, वो एक हद तक प्यार करता है जितना कर सकता है। Sometimes they give up. कई बार वो भी हार मान जाता है कि बस इससे ज्यादा बस की नहीं। But mother will never give up their children. पर मम्मी अपने बच्चों पे कभी हार नहीं मानती। Whether the child is blind, whether the child is lame, whether the child is paralyzed, the mother will never give up his love. चाहे वो बच्चा अंधा हो, चाहे लंगड़ा हो जाए, चाहे नालायक हो जाए, चाहे कितना ही बड़ा पापी हो जाए, पर एक माँ हमेशा बच्चे से प्रेम करती है। And mother will not love like 1 year, 2 years, 3 years. और मम्मी का प्रेम ऐसा भी नहीं 1 साल 2 साल में एक्सपायर हो जाता है, नहीं, ऐसा भी नहीं। Mother will love the child whether the child is bad, whether the child is murder, whether the child is thief, whether the child is good, their love remain constant. तो अगर बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे नंबर ला रहा है, तब भी लेकिन जो बच्चा नालायक है, नहीं पढ़ता, खून भी करके आता है ना, तब भी माँ का प्रेम कम नहीं होता। So and the mother will love the children all the days of their life. और इसलिए जब तक बच्चा जिंदा है, माँ उसे प्रेम करती ही रहती है। That is we see through mother God. तो इसका मतलब हम माँ के अंदर परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। We see if you really want to see God, अगर आप सच में परमेश्वर को देखना चाहते हैं, we see God through our mothers. आप अपनी मम्मी में देख सकते हैं। Mother, we can see the unlimited love. जो मम्मी होती है उसमें असीमित प्रेम होता है, Unbounding love. जिसको नहीं बांधा जा सकता। Whether you good or bad, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, whether you divorce or या फिर तलाक भी क्यों ना हो जाए, whether you are a stealer, या चोरी भी क्यों ना कर लो, whether you are very bad and go to jail, जब इतने बुरे हो कि पुलिस वाले पकड़ के जेल में ही क्यों ना ले गए हो, mother will still follow them. मम्मी फिर भी जेल के बाहर खड़ी होगी, सोचिए खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। Mother love will never limited. जो माँ का प्यार होता है ना, वो कभी भी लिमिटेड नहीं होता। The same manner, इसी तरीके से God also loving us like this. परमेश्वर भी हमसे ऐसा ही प्रेम करता है। Whether you bad or good, चाहे आप अच्छे हो चाहे बुरे whether हो, you come to God or not, चाहे परमेश्वर के पास आओ कि ना आओ, whether you believe Jesus or चाहे आप not, यीशु विश्वास करो कि whether नहीं you करो, idol worship or चाहे not, मूर्ति पूजा करते हो कि नहीं करते हो, whether you go to anywhere or not, चाहे कहीं आप चले जाओ या ना जाओ, God love never depart. प्रभु का प्रेम आपसे दूर नहीं होता। God love say, oh, I am tired of this man. प्रभु कभी ये नहीं कहता, अरे मैं तो थक गया इस आदमी को समझाते Or समझाते। this woman or this mother never
पाप करती रहती है। God never say. परमेश्वर से कभी God नहीं never कहते, complain. कभी शिकायत भी नहीं Even करते। still God say फिर परमेश्वर क्या कहते हैं in Psalm 27, भजन 27 if your mother and father forgive you, कि अगर किसी हद पर आपके माता पिता भी आपको छोड़ देना, and I will never leave you. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें तब भी नहीं छोड़ूंगा। Because God knows that one day your parents will leave you. लेकिन परमेश्वर को पता है कि एक दिन तो हमारे माता पिता भी पूरी जिंदगी हमारे साथ नहीं रहते They हैं। will die one day. एक दिन तो वो भी मर They will जाते हैं, leave one day. एक दिन तो छोड़ ही देंगे But वो। God said, I will never leave पर you. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। So that is the things that we see in the mothers. तो वो एक चीज है जो अपनी माता में हम देखते हैं। Your mother will never give up. आपकी मम्मी कभी हार नहीं मानती। Today I see many in the media that some are blind, some are hand are big, some are so many legs, some are so many normal children, but still the mother love the तो child. पास के मैं कई बार YouTube पे देखती हूँ कितने सारे माताओं के जब बच्चे पैदा होते हैं एबनॉर्मल होते हैं, किसी का सर बड़ा होता है, किसी के आँख खराब होती है, किसी का पैर खराब होता है, लेकिन मम्मी फिर भी उसको प्यार करती है। That is why mother love is unlimited. इसलिए मम्मी का जो प्रेम होता है ना वो असीमित होता है, बांधा नहीं जा सकता। Whether you are beautiful or not beautiful, चाहे आप बहुत सुंदर हो, चाहे आप देखने में बदसूरत हो, तो भी माता आपसे the प्रेम whole करेगी। world will say that I am not beautiful. पूरी दुनिया वाले की तो देखने में इतनी अच्छी नहीं है, But the mother for them, the child for their child, the mother for her, the child is beautiful. पर मम्मी बोलेगी मेरे बच्चे सुंदर बच्चा कोई दुनिया में नहीं है। So for every mother, their child are beautiful. तो हर मम्मी के लिए अपना बेटा बेटी सबसे सुंदर होते हैं। Whether the child is not this side, not this side, whether the child is Sota, Bara, whether the child still the mother loves the child. पर फिर भी मम्मी अपने बच्चे से प्रेम करती ही रहती है। In the world, sometimes people like this. So many varieties of people. अलग अलग वैरायटी के लोग मिलते हैं। So the whole world think, "Arey, this man though." But for the mother is in the eyes of the mother, the child is पर beautiful. मम्मी की नजर में वो बच्चा ऐसा भी सुंदर ही है, That is how God is. क्योंकि परमेश्वर भी हमसे ऐसा ही प्रेम करता है। In the eyes of God, परमेश्वर की नजर में we are beautiful. हम सुंदर होते हैं, We are unique. हम अलग और अद्भुत होते हैं। In the eyes of God, परमेश्वर की नजर में whether you're blind or you are crooked आप or you अंधे are, हो, बुरे हो, लंगड़े हो, लूले हो, परमेश्वर को whether you are देखते हैं। poor or rich, आप गरीब हो, अमीर हो, उससे भी कोई फर्क नहीं whether पड़ता। you are sick or not sick, आप बीमार हो कि ठीक हो, उससे भी फर्क नहीं whether पड़ता। people rejected or not rejected, लोग आपको नकार दे कि ना नकारे, उससे whether भी। people say that you are not beautiful. चाहे वो आपको बोले कि देखने में तू तो बदसूरत है, But in the Psalm Bible say, पर भजन संहिता में परमेश्वर क्या कहता है God 45 में? created we are wonderfully कि परमेश्वर ने कि मैंने तुम्हें अद्भुत रूप से रचा है beautifully and very unique way. और अपने स्वरूप में रचा है। Same manner, इसी तरीके से mother is there. मम्मी भी ऐसी ही होती है। That is why mother is the hero in the for the whole world. इसलिए जो मम्मी होती है वो हीरो होती है पूरी दुनिया की। And mother is the biggest role in our life. और हमारे जीवन में भी अगर हम देखें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमारी मम्मी का ही होता है। Talking about the role, रोल की बात हो रही है। mother is the biggest role in your life. आपके जीवन में जो सबसे ज्यादा जो रोल है ना, सबसे ज्यादा जो काम है ना, वो आपकी माता ही करती है। Father doesn't know how to feed the child. पापा को नहीं पता है बच्चे को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है। Even they don't know how to put the what is that? डायपर में रखना भी नहीं आता पापा को, तो कभी उल्टा भी बना देते होंगे। So even they don't know how to put diaper. डायपर भी लगाना नहीं Even they आता। don't know how to remove that. ऐसे नाक साफ करनी भी नहीं आती बच्चों They की। will say, "Oh, mommy, ये निकाल दो, ये लगा दो, सुसु कर दिया, बाथरूम लेके जाओ." So the father is come on. तो पापा का काम होता है ऑर्डर देना, काम कुछ नहीं होता। आओ का हाथ में नंबर 2 कर दिया, निकाल। फट फोटो सेंस करके मम्मी को देंगे। मम्मी जादू भी लाना इसका। So but the mother, पर मम्मी जो होती है, they will never say end. पर मम्मी हमारी गंदी चीजों को भी एकदम ऐसे नहीं करती। They will never see the children things like गंदा. वो अपने बच्चों की गंदगी को गंदगी नहीं समझती। All these things because of love. क्यों? क्योंकि प्रेम ही इतना है कि गंदी चीजें गंदी नहीं The लगती। Bible says love cover all. बाइबल ऐसा बताती है कि प्रेम हर बुराई को कवर कर देता That है। is the Bible says love cover all. बाइबल में लिखा है कि प्रेम हर कितने बड़ा पाप होने से कवर कर So देता है। mother love their children. तो मम्मी का प्रेम भी ऐसा ही होता है। So they will with their love they will sacrifice their life. तो वो अपने प्रेम की वजह से अपने बच्चों के लिए हर चीज बलिदान करती So जाती है। mother is the big role to their children life. तो इसलिए एक मम्मी का जो जीवन है अपने मम्मी बच्चों के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Mother will teach you मम्मी हमेशा आपको सिखाती है, पढ़ाती how है, to walk. चलना कैसे है। They will tell you to
when the small kids, जब बच्चे छोटे होते हैं mother will lift up, मम्मी पकड़ती है put their leg in the और ऐसे in the पैर mouth. चलाती है, Mother is the one मम्मी ही करती है। who give the education to the child. कि कैसे पढ़ाना है बच्चे को मम्मी ही करती है। So when the mother 6-7 years, जब 6-7 साल का बच्चा हो जाता है and the mother will try to make the child to be sit, मम्मी कहेगी चलो ठीक है बैठो बेटा, पढ़ाई करना सिखाती है। and now the mother will try, and mother will teach them how to eat. मतलब खाना खाने का चम्मच कैसे पकड़ना है वो सिखाती Mother है। will teach them how to speak. मम्मी बताएगी कैसे बात करनी है, Mother will teach them how to walk. बताएगी कैसे चलना है, Mother will teach them how to clean. मम्मी बताएगी सफाई कैसे रखनी है, Mother will teach them how to open their mouth. मम्मी बताएगी कैसे मुंह खोल के बात करनी है अच्छे से। Everything. हर एक चीज। They have the big role in our life. तो मम्मी का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है, That is why mother is the hero. इसलिए मम्मी हमारे जीवन की हीरो होती है। So without mother, लेकिन मम्मी ना हो every child हर एक बच्चा cannot complete it. पूरा नहीं हो पाता जो उसे करना है, They will not get everything. जो उसको जीवन में चाहिए ना, अगर माँ ना हो तो सब कुछ उसे मिल भी That नहीं। is why when the mother is not there, इसलिए जब कभी मम्मी घर में नहीं होती, single father, अकेला पापा, that child, वो बच्चे को आप देखें जिसको सिर्फ एक पापा ने पाला है, no discipline, आप देखो उसमें अनुशासन नाम की चीज नहीं होती है, no discipline in life. उसके जीवन में अनुशासन नहीं In होता। 100%, 100 में अगर हम देखें single father, जिसका अकेले पापा ही होते हैं, मम्मी नहीं होती, वो बच्चे no discipline. 100 के 100 बच्चे अनुशासित नहीं होते हैं, They will live without discipline life. उनके जीवन में अनुशासन नहीं होता है। But as a mother, पर एक मम्मी के रूप में sometimes we think that education is from school. कई बार हम लोग सोचते हैं कि पढ़ाई तो सिर्फ स्कूलों से मिलती है। Education is not from school. पढ़ाई स्कूल में नहीं होती है, Education is from home. पढ़ाई घर से शुरू होती है। Education is from home. पढ़ाई लिखाई घर से शुरू होती है। How to open our eyes, कैसे आंखें खोलनी है, how to smile. कैसे हंसना है, Mother teach how to smile. मम्मी बताती है हंसना भी कैसे They है। will look the child. वो बच्चे को देखती है The child started laughing. तो बच्चा भी ऐसे ही करता है। That is how the mother teach. तो मम्मी ऐसे सिखाती है हंसना। See the child when they look, they started open their eyes तो बच्चा भी देखता है, वो भी आंखें and खोलता open है, the smile. वो भी हंसना शुरू करता है। These are the mother who did it. ये मम्मी ही करती है। That when they're sleeping also, sometimes the children because they remember what the mother कि did. बच्चों को याद रहता है कि मेरी मम्मी क्या सिखाती है दिन भर। So what the some mother will, whenever the child see, they will see first the mother. तो इससे जब बच्चा पैदा भी होता है सबसे पहले अपनी माँ को ही देखता है। So when you look some, when you holding something, जब कोई चीज पकड़ के रखते the हो child also try to hold. तो बच्चा जब मम्मी पकड़ रही है मैं भी पकड़ने की कोशिश करती When the child, when we eat, you carry the child. हूँ। जब बच्चे को उठाते हो उसे कुछ खिलाते हो या खाते They हो also open their mouth and looking. They will put it on. वो भी मुंह खोल के बैठता है, अच्छा मम्मी मुंह में डालने Or वाली लगता sometimes है। they will pull down their leg and try to put it in कई their बार mouth. तो अगर आप ऐसे करते हो ना बच्चा अपना आपका हाथ अपने आप खींचता है, उसे पता है मम्मी मुंह में खाना डालेगी। So that is how they learn from the mother. तो बच्चे पापा से मम्मी से ऐसे ही सीखते हैं। So the mother is the big teacher in तो our life. मम्मी हमारे जीवन की सबसे बड़ी अध्यापक होती है And mother is the big role in our और life. हमारे जीवन में बड़ा रोल प्ले करती They है। teach everything. वो सब कुछ सिखाती है, How to go to bathroom, बाथरूम कैसे how जाना, to clean, साफ how कैसे to रहना, change our कैसे dress, कपड़े बदलने how हैं, to eat, कैसे खाना how है, to walk, कैसे चलना how है, to speak. कैसे बात करनी है। You are I'm speaking Romani. अगर ये पास्टर रोमन भाषा बोलती So है the mother teach me the first time how to speak Romani. तो पास्टर की मम्मी ने सिखाया था कि रोमन भाषा कैसे बोलती है। Children didn't come with the Hindi. बच्चे सीधा पैदा होते थोड़ी हिंदी पंजाबी बंगाली बोलते हैं। प्रभु ऐसे नहीं है ना, लैंग्वेज हिंदी आप बात करने ऐसे नहीं आया था। तो हिंदी का प्रभु ने दिया तो अमेरिका में आपको पैदा हो गया तो हिंदी बात नहीं करता, इंग्लिश बात करते हैं। और आप मणिपुर में जाओ मणिपुरी बात करते हैं, नागालैंड में जाओ नागालैंड बात करते हैं, असम में जाओ असमीज बात करते हैं, बंगाल जाओ वेस्ट बंगाल जाओ बंगाली बात करते हैं, हरियाणा जाओ हरियाणी बात करते हैं, केरला जाओ मलयालम बात करते हैं। So everywhere the children try to speak whatever the तो mother बच्चा चाहे कहीं का भी हो किसी भी जाति का, लेकिन जो उसकी मम्मी भाषा बात करते हैं ना वही भाषा वो भी बात करते हैं। Sometimes children difficult to speak फट। कई बार बच्चों को जल्दी जल्दी बोलना मुश्किल होता है। In that family, उस परिवार में they speak so many languages. वो अलग अलग भाषाओं बोलते हैं। They mix marriage, वो क्या होता है अलग अलग शादी अलग अलग लोगों की होती है। Hindi or in English. जैसे कई बार एक ही परिवार में पापा अलग भाषा बोलते हैं, मम्मी अलग भाषा बोलती है। Sometimes children very difficult to catch up. तो बच्चों को समझना मुश्किल होता है और बच्चे कई बार ज्यादा देर से बोलते हैं, जल्दी नहीं बोल पाते हो They बच्चे। will observe वो देखते हैं कि क्या घर में बात हो and रही the है। word that they
they speak more. और लेकिन कोई भी बच्चा ज्यादा कौन सी भाषा में बात करता So है? the more that they speak in the house, जितना वो घर में बात करते हैं, the child try to speak. तो बच्चा देखते हैं कि अच्छा घर में किस भाषा में ज्यादा बात हो रही है, वो वही भाषा जल्दी So सीखता है। all the children learn education from the mothers तो हर बच्चा जल्दी अपनी मम्मी से ही and सीखता from the है, parents. माता पिता से। So that is why mother is the biggest role in our life. तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो है And मम्मी they का है। teach everything. और वो सब कुछ सिखाते हैं। And mother is the one who support us और मम्मी ही है जो हमें सपोर्ट भी करती है all the days of your life. आपके जीवन के हर एक दिन, Whether you're married or not, चाहे आपकी शादी हो या ना हो, still your mother will support you. पर मम्मी शादी के बाद भी आपको सपोर्ट करती है। They will support you spiritually, mentally, physically, financially. वो आपको पैसों से भी, आत्मा से भी, चीजों से भी हमेशा सपोर्ट करती रहती है। Mother will never give up. मम्मी हार नहीं मानती। Today I see in Indian culture, not my culture, Indian culture. वहाँ से कह रही मैंने अपने कल्चर में तो देखा नहीं, लेकिन दिल्ली में इंडियन कल्चर में देखा है Still the parent or the girl who married, still the parent was supporting them. कि जिन लड़कियों की शादी हो भी जाती है, उनकी मम्मी उनको शादी के बाद भी सपोर्ट करती रहती है। But my culture is not like और that. भारतीय कल्चर में ऐसा नहीं है। Once we married, एक बार शादी हो गई we belong to the husband. तो अब आप हस्बैंड के या हस्बैंड की How फैमिली we आपको support देखेगी। our parents. बल्कि लड़की अपने माता पिता को सपोर्ट करती है, लेकिन माता पिता अपनी लड़की को Whenever support we नहीं go करते। home, जब भी पास्टर कहती है हमारी जब we बहनें घर take आती हैं, something and give to the तो हम parents. कुछ लेते हैं और अपने माता पिता को देते हैं। Our parents never give. माता पिता बच्चों को शादी के बाद Children नहीं देते never. हैं। Children need to give. बच्चों को देने की जिम्मेदारी है, माता पिता नहीं देते हैं। भारतीय कल्चर में। पर दिल्ली में तो क्या पोता पोती जन्म हो गया, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, और मेरा लड़की घर आया, ये देना पड़ेगा। तब मैं एक ड्रामा दिखा था, खाली लड़की खाली घर आया, जाना का टाइम सारे सूटकेस घर खाली करके गए। That is how the Indian culture. इंडियन कल्चर है रही है। So that is why they are worried. तो इसलिए तो माता पिता को इतनी लड़कियों की शादी की चिंता होती है। burden. इसलिए बोझ भी लगता है कि लड़कियों को बोझ नहीं बोलते हैं। Still, the mother never give up. पर मम्मी हार नहीं मानती, वो जितना भी होगा कुछ ना कुछ करती रहेगी। They sacrifice their life. वो अपने जीवन का बलिदान करती है। Out that the sacrifice that they love, that they never give up. तो उनका प्रेम कभी हार नहीं मानता। So they want to give whatever they have. तो वो सोचते जितना ही मेरे पास है मैं अपनी बेटी को दे दूं या अपने बेटे को दे दूं। That is the mother love. ये मम्मी का प्रेम होता है। So no limited. तो उसकी सीमा ही नहीं है ऐसा Until प्रेम। you die, जब तक आप मर नहीं जाते ना, they will follow you. वो आपके पीछे पीछे चलती रहती है। They will never give वो up. कभी हार नहीं मानती। Even your mother-in-law, father-in-law will cast out. आपके सास ससुर तो फिर भी आपको घर से निकाल सकते हैं, But the mother will always accept. पर आपकी मम्मी आपको 10 कमियों के बावजूद अपनाती है। Even they taking care of grandchildren. कई बार तो आपके बच्चे पैदा हो जाएंगे ना, उनका भी ध्यान मम्मी ही रख लेगी। That is how the mother love is. तो मम्मी का प्रेम ऐसा होता है। The same manner, इसी तरीके से God, Jesus Christ. कि यीशु मसीह का प्रेम भी ऐसा ही होता है। God never give up. परमेश्वर कभी हार नहीं All मानता। the days of your life, आपके जीवन के हर एक दिन God will support you. परमेश्वर को सपोर्ट करता है। Physically, mentally, spiritually, everything He will आपकी supply. जो भी जरूरतें हैं, चाहे वो शरीर की हो, आत्मा की हो, संसार की हो, सब आपको देते हैं। God is the one who supply for our parents. परमेश्वर वो है जो हमारे माता पिता को देते हैं और उनके द्वारा And we receive और हमें मिल जाता है। money, पैसा मिलता है, good health, अच्छी सेहत मिलती Long है, life. अच्छा जीवन मिलता है, everything, education, wisdom, पढ़ाई लिखाई, knowledge, job, बुद्धि, business, नौकरी, हर एक चीज, all these things. ये सारी चीजें। So God created mother, father. तो परमेश्वर ने इसलिए माता और पिता को बनाया। That's why we cannot see God, इसलिए हम परमेश्वर को तो देख नहीं पाते, but we can see God through our parents. पर परमेश्वर को अपने माता पिता में देख पाते हैं। That is why Mother Days are observing. और इसीलिए माताओं के दिन को मनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। So all the children always make sure that feel proud of your children, mother. तो इसलिए जितने भी बच्चे हमेशा अपनी मम्मी पापा को गर्व करना चाहिए, Don't be disrespected. लेकिन कभी भी ऐसा बेइज्जती नहीं उनकी करनी The चाहिए। Bible says, if you want to have a long life, बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर आपको लंबा जीवन जीना है, if you want to have a good life, एक अच्छा जीवन if you चाहिए, want to have a blessed तो life, जिनको भी आशीषित जीवन चाहिए, honor your father and अपने mother मम्मी पापा की हमेशा इज्जत करो। in the 10 commandments ये 10 आज्ञाओं में and the Ephesians of the और इफ्सियों के छठे अध्याय में भी so लिखा है। that when you are honor your respect your mother and father. जब आप अपने मम्मी पापा की इज्जत करते हो, But the Bible also says, पर बाइबल ये भी your कहती है, mother and father is not God. लेकिन माता पिता परमेश्वर के रूप में है, लेकिन परमेश्वर नहीं है। Don't worship like God. लेकिन फिर माता पिता की मतलब उनको परमेश्वर बना के Today पूजा भी many ना people करें। say that my mother is a God, कई लोग ये भी कहते हैं मेरी मम्मी तो मेरे लिए भगवान है, my father is a
God. मेरे पापा मेरे लिए परमेश्वर है, No, that is wrong. वो भी गलत है। Bible didn't say. बाइबल ये नहीं बता। God is God. परमेश्वर तो परमेश्वर है। You cannot take the place your father, mother as a God. आप अपने माता पिता को परमेश्वर का हिस्सा तो जगह नहीं दे सकते। But Bible says, पर बाइबल ये कहती है honor your father, कि अपने पिता की इज्जत करनी है, respect your father, अपने मम्मी पापा की इज्जत करनी reverence है, your father, उनको इज्जत देनी है, so that your life will go ताकि well. आपका जीवन अच्छा होने पाए। Feel proud your parents. उन पर एकदम आपको वो पर प्राउड फील करना है। But today many in Proverbs say, लेकिन नीति वचन में लिखा है the blessed is the children that who feel their parent proud. तो बाइबल ऐसा बताती है नीति वचन के अंदर कि आशीषित वो बच्चे हैं जो अपने माता पिता को गर्व महसूस करवाते हैं। But the blessed is the cursed is the children that who is bring sad to their parents. लेकिन वो बच्चे श्रापित हैं जो अपने माता पिता को दुख देते हैं, उनकी बेइज्जती करते So your parents will never limit their love. हैं। तो अपने आपके जो माता पिता हैं अपने प्रेम को कभी नहीं रोकते हैं, But लेकिन when you are not do well, जब अच्छा नहीं करते हो, you are drunk, आपने शराब पी ली, you are murder, आप खून you are करके आ put गए, in jail, आपको जेल में डाल you दिया, are kill people, आप लोगों को you मार रहे are हो, divorced, आपका तलाक हो you गया, become a thief, आप चोरी कर you रहे हो, become addiction. आप एडिक्शन कर रहे हो, What do you do? तो फिर Your क्या? mother will grieve. तो मम्मी का दुखी होते हैं, They are grieve. वो दुखी होती है। The same manner. इसी तरीके से When we are disobedient, जब God, हम परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं, God also grieve. परमेश्वर भी दुखी होते हैं। That's what the Bible said. Don't grieve the Holy Spirit inside you. इसलिए बाइबल बताती है पवित्र आत्मा को आपके अंदर जो रहती है उसे दुखी मत करो। So when your mother love will never go away from you. मम्मी का प्रेम कभी आपसे दूर नहीं But जाता, when you are not doing well, लेकिन जब आप गलत काम करते हो your parents will grieve in your तो heart. माता पिता अंदर से दुखी होते हैं। Hey, how I delivered this son. अरे मैंने क्यों ऐसे बच्चे को जन्म दे दिया। It is not that they didn't love you, ऐसा नहीं कि प्रेम खत्म हो गया, but they're broken पर heart. दिल टूट जाता है। They can't able to sleep. वो सो नहीं पाते, They रात can't में able to eat. वो अच्छे से खा They नहीं can't पाते, able to drink अच्छे से पी नहीं पाते, because of your character. क्योंकि आपके चरित्र की वजह से चिंता में रहते They हैं। are not kids like that. उन्होंने आपको बचपन से ऐसा They are सिखाया not नहीं giving you था, education like आपको ऐसा that. पढ़ाया लिखाया नहीं था कि आप गलत काम करो, But you go to the wrong लेकिन direction. आप गलत दोस्तों के साथ गलत जगह पर That is गए। why the Bible says, don't grieve your parents. इसलिए बाइबल में लिखा अपने माता पिता को दुखी मत करो, Feel proud your parents. अपने माता पिता को गर्व महसूस करवाना Honor चाहिए, your parents. अपने माता पिता को So इज्जत that देनी you will चाहिए have a blessed ताकि वो life. आशीषित जीवन You will मिले, have a long life. आपको लंबा जीवन मिले। Amen. आमीन। That is the children duty to do. तो ये बच्चों की जिम्मेदारी है अपने माता पिता की तरफ। Amen. आमीन। God is good All the time. So today I want to talk about the mother. तो आज पास्टर मम्मी की बात करना चाहते हैं। There is a fearing mother, तो एक माता होती है जो प्रभु के भय में रहती है, obeying mothers, बात मानने वाली, beautiful quality in our life. उनके जीवन में सुंदर चरित्र है ये। In the time of Samson mother, you know, a man of time, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं शिमशोन के साथ मनों के समय में Israel were tortured by Palestinians. तो इजराइल के लोगों पर फलिस्ती लोग अगर हमला कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। न्याय की किताब में 13वें अध्याय से हम बात We कर have रहे हैं, already read. रीड हमने कर लिया है। So now there is a woman, एक औरत होती है and then the Israel were captured by enemy. और उस समय इजराइल के ऊपर उन पे दुश्मन हमला कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे They थे, were crying रो रहे थे वो for लोग, help. वो हेल्प के लिए। How many years? कितने साल? 40 years. 40 साल। Then God तब परमेश्वर visit one day एक दिन परमेश्वर का दूत आता है to the wife of Manoah, the Samson mother. तो शिमशोन की मम्मी मानो की पत्नी के पास, That lady no child. तो उस औरत के बच्चा नहीं होता, She got married, शादी तो हो जाती but है, never have a पर child. बाइबल बताती है वो बांझ थी। In the Bible, बाइबल में listen, ध्यान से सुने, God come and spoke. परमेश्वर आए और उन्हें बात करी, The angel of God come and spoke परमेश्वर के दूत ने आकर बात करी in the lady उस औरत पे to have a child. कि उसके बच्चा हो। 4 lady. ऐसे बाइबल में 4 औरतें हैं जिसको परमेश्वर ने के बात करी जिनके बच्चा नहीं था And they will deliver a child. और उनके फिर बाद में बच्चा हो गया। The first, पहली Mary was going to deliver. Angel come and spoke to Mary. कि मरियम जिसे स्वर्गदूत ने के बात करी, पवित्र आत्मा उस पे उतरा कि तेरे बच्चा The पैदा। Bible says Mary was a virgin lady. बाइबल बताती है कि जो मरियम थी वो एक कुंवारी स्त्री थी, Honoring to their parents, वो अपने माता पिता की इज्जत रखती थी, respecting to the parents, इज्जत करती थी अपने माता पिता की, living a fearing God. और एक प्रभु के भय में जीवन जीती। The God come, परमेश्वर के दूत आया and you will have a son. और कहा कि तेरे बेटा उत्पन्न You will deliver a son. एक बच्चा होगा। Then Mary said, how? मरियम ने कहा कैसे?
through the Holy Spirit. उसे पवित्र आत्मा के द्वारा। Then another woman, फिर दूसरी औरत Rebecca, the Isaac wife. जो आइजक की जो बीवी थी रेबेका, He was not having a child. उसके बच्चा नहीं था। Then God visited them. तो परमेश्वर आए, Not the Abraham wife, no, Sarah. So God visited them that you will have a son, Isaac. तो जब सारा के बच्चा नहीं होता है तब सारा और अब्राहम के परमेश्वर का दूत आता है और बोलता है कि सारा के बच्चा पैदा होगा, You will have a son. तेरे बेटा उत्पन्न होगा। Then another woman, फिर एक और औरत, John the Baptist, यूहन्ना बपतिस्मा दाता की मम्मी Elizabeth, एलिशिबा, was not have a son. उसके बच्चा नहीं था। The angel come. परमेश्वर का दूत आता है You will have a son. और कहते हैं कि तुम्हारे बच्चा उत्पन्न And you होगा will have a name John. और उसका नाम तुम्हें You will यूहन्ना have रखना a है name Isaac. You will not have a name Jesus. और या फिर उसका नाम यीशु होगा या उसका नाम यूहन्ना होगा, से नाम बताए गए। So now, whenever God come with a message, तो जब भी परमेश्वर एक संदेश के साथ आता है, He come with the full information. वो पूरी जानकारी के साथ आता है। So now Samson also one of them. ऐसे ही शिमशोन भी उनमें से एक था। Samson, the mother, तो शिमशोन की मम्मी not having a child. कि बच्चा नहीं हो रहा था। Then one day, तब एक बार the Bible says was a fearing woman. बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर के भय में जीवन जीने वाली औरत थी। He was a holy woman. वो पवित्र औरत थी। Obeyed to the husband. पर अपने Live a good family. अपने पति की इज्जत करती थी, अच्छे परिवार में रहती थी, Not having a son. पर बच्चा नहीं था। Sometimes कई बार in our life. हमारे जीवन में भी Oh, that this lady is going to church. हम लोग सोचते हैं ये औरत तो चर्च जा रही है, Always praying to God. हमेशा प्रार्थना भी कर रही But है, never have a child. पर बच्चा क्यों नहीं हो रहा इसके? We always question like कई that. बार हम ऐसे लोगों से प्रश्न पूछते हैं, But there is a plan. पर हर चीज की परमेश्वर की योजना है, Good plan. अच्छी योजना है। Amen. आमीन। Please everyone come on time. पर But सब good that you all are coming on time. Come to the house of God. So now, this lady, the Samson mother, तो ये जो औरत है शिमशोन की मम्मी जो बदलू not है, having a son. उसके पहले बच्चा नहीं था, The angel of the Lord appeared to her. तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आता है। Israel was crying. इजरायली उस समय रो रहे We थे need a help. कि हमें मदद We चाहिए, need a king कोई राजा to चाहिए rule over. ताकि वो रूल कर पाए। Then God sent angel. तो परमेश्वर एक दूत को भेजा। And the Samson mother may be doing normal life. बोलते शिमशोन की जो मम्मी थी Then नॉर्मल he काम come कर and रही appear to the mother. तो शिमशोन की मम्मी को आके दिखती है You will have a son. और कि तुम्हारा बेटा उत्पन्न He होगा। come with the direction. वो बताता है You will have a child, बताता है सब कुछ कि तुम्हें बेटा होगा, but लेकिन you should not drink. You should not eat. तुम्हें शराब नहीं पीनी है, गलत काम You नहीं should करना, not smoke. सिगरेट नहीं पीनी है, You should not eat unclean things. गंदी गंदी चीजें नहीं खानी है, You should be keep holy, अपने को पवित्र रखना है and you should be keep the child, and you should not do anything unclean things. और तुम्हें कोई भी गलत काम नहीं करना है So you will have a son, और तुम्हें बेटा and उत्पन्न his होगा name should be a Samson. और उसका नाम शिमशोन होगा। Samson means light. शिमशोन का मतलब है ज्योति, The light will come. कि ज्योति आएगी। People will live in darkness. लोग अंधेरे में रह रहे थे, They will see the light. वो ज्योति को So देखा। Israel, they were in darkness, crying. इजरायली लोग अंधेरे में थे, परेशान थे, Poverty, गरीबी थी, so many problems. बहुत सारी परेशानियां थी। God sent them to deliver the Israel. परमेश्वर ने उसको भेजा ताकि वो इजरायली को बचा पाए। Then the monarch boy, the Samson तो जब mother, मानो की जो बीवी थी he was wondering. वो सोचने लग गई। Then the angel gone. स्वर्गदूत चला गया उसके बाद। Then he go to the husband. फिर वो पति के पास जाती है, You know, अरे आपको पता है one man come to me. एक आदमी आया था मेरे पास, He told me that you will have a son, उसने मुझे बोला है कि मेरा बेटा होगा and then you should not eat and drink all kinds of unclean things. और उसने मुझे बोला कि जब तक बेटा मतलब मुझे गलत चीजें नहीं खानी है, गलत चीजें नहीं पीनी है And you will become a great. और वो जो बच्चा होगा You ना need to वो be set aside. वो परमेश्वर का नाज़ीर Even होगा। when the child deliver, you should not give anything. इसका मतलब बच्चा पैदा भी हो जाए ना उसके बाद उसे गलत खाने पीने को नहीं देना है, You should not allow them to drink wine. उसे शराब नहीं देनी You है, should not allow them to eat unclean things. उसे गलत चीजें You खाने need नहीं to देनी give है, separate. उसे अलग रखना है। That means Nazareth. Nazareth means separated. तो यहाँ पे लिखा है नाज़ीर होगा, परमेश्वर का मतलब अलग किया हुआ व्यक्ति, Nazareth means separated from the अलग world. किया हुआ दुनिया से। So that she told to the husband. तो उसने पति को बोला, Then the husband said, तो पति ने कहा, very God, when we read this book, no? Very beautiful thing is that. तो पास्टर कह रहे हैं बहुत सुंदर चीज है The husband, the wife told to the husband. कि पत्नी ने पति से कहा, Then the husband told, तो पति ने कहा let us pray again. चलो दोबारा प्रार्थना करते हैं।
let the visit again. वो दोबारा बुलाते हैं उसको जो I आया। want to confirm. मुझे कंफर्म करना है कि मुझे बोल के गया वो होगा। So the Bible said they are praying again. तो बाइबल में लिखा दोबारा उन्होंने प्रार्थना करी। The God who appeared, जो परमेश्वर का दूत आया था come again. दोबारा आ गया। No, they asked him come again to उसे get the बुलाया information. कि दोबारा आ जाए ताकि दोबारा हमें वो संदेश मिलने पाए। That is the thing in the Bible is there. बाइबल में लिखा है ये। So now the angel of the Lord come again. तो परमेश्वर का दूत दोबारा आता है। That day also the woman was there. तो वो औरत तब भी वहीं पर होती है। The same God that come again. वो स्वर्गदूत दोबारा आता है। That time what they do? फिर क्या हुआ? The Samson wife, the Samson तो mother, जो मानो की जो बीवी थी शिमशोन go to the husband. वो पति को भागते हुए You know the last time the angel come. अरे पिछली बार जो आदमी आया था ना स्वर्गदूत That man is come. दोबारा आया है। Come. चलो बात करते हैं उससे। Then the husband come तो पति आता है and meet them. उससे मिलता है। What is the message? अरे आपने बोल के गए थे क्या संदेश था? So the same message. तो वही संदेश Give it again. जो उसने पति को दिया था वही दोबारा बताता है Your wife have a son. कि तुम्हारी बीवी के बच्चा पैदा होगा। And she should not drink. वो शराब नहीं पीनी है, She should not smoke. स्मोक नहीं करना She है, should live a clean एक life. साफ जीवन जीना है And even the child deliver. और जो बच्चा होगा भी And the child also need to live a set up a उस separate. बच्चे को भी लोगों से गलत चीजों से अलग रखना है। So you need to do it. ऐसा करना है। Then the husband told, Mona. तो जो मानो जो है जो पति ने क्या बोला? All the messages receiving. सारा जो उनको मिल गया मैसेज। Then what he said? क्या कहा? What is your name? कि तुम्हारा नाम क्या है? स्वर्गदूत से तुम्हारा नाम क्या है? Then the angel of the Lord तो said, स्वर्गदूत ने कहा I am the counselor. मेरा नाम है अद्भुत। Same thing in the book of Isaiah chapter 9 verse 6. अगर आप यशायाह की पुस्तक 9:6 में पढ़ते हैं The angel come. कि जो स्वर्गदूत आया था Lord Jesus Christ be the his names be counselor. कि यीशु मसीह भी जो होंगे वो अद्भुत होंगे, वो काउंसलर होंगे। So now the angel said, my name is a तो counselor. उसने बोला कि मेरा नाम अद्भुत है। Then the Samson father told, तो फिर उसने क्या कहा? please have a food. उसके मानो ने बोला ठीक है आप आए हो ना तो खाना खा के जाना। We will cut a goat. हम एक बकरी काटेंगे, Then we will cook for you. आपके लिए बनाएंगे, Then you eat and go. आप खाना और फिर जाना। Then the angel of the Lord तो said, स्वर्गदूत ने बोला because they don't know that this is God. क्योंकि वो नहीं जानते कि परमेश्वर है। They think that this is a man. उन्होंने सोचा कि आदमी है ना खाना खा के जाएगा। Still when they're talking, जब बात कर रहे थे the Samson father doesn't know. शिमशोन के पापा को नहीं पता This is था। the angel. अरे स्वर्गदूत है। So now, उसने सोचा what is your name? नाम क्या है? They tell the name. उसने बता Then दिया I need to cook food for you. ठीक है तुम्हारे खाना बनाना है, I will cut the bakri nice one. अच्छे से बकरी And काटेंगे अच्छा से खाना खा के जाओ. And when my child और जब delivers, बच्चा पैदा हो जाएगा then also we will remember तो again. हम याद करने की वो व्यक्ति आया था उसने हमें So बताया। tell your name, अपना नाम बता के जाओ, eat food and go. खाना खाओ और जाओ। That is the Bible. Read. बाइबल में लिखा हुआ है ये। Yes. So the woman come to the husband, tell verse 6. 6. 13:6 में उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भय योग्य था और मैंने उससे न पूछा कि तू कहाँ का है और न उसने अपना नाम बताया। Read all. First. होल चैप्टर Yes. From there start again. 7 परंतु उसने मुझसे कहा सुन तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा इसलिए अब तू ना दाख मधु ना किसी भांति की मदिरा पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण तक परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। तब मानो ने यहोवा से यह विनती की कि हे प्रभु विनती सुन परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए और जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हमें क्या क्या करें। मानो ने की यह बात परमेश्वर ने सुन ली इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मानो उसके संग नहीं था तब परमेश्वर का वह दूत उसके पास आया। तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है। तो यह सुनते ही मानो उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर क्या पूछा क्या तो वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बात की थी। उसने कहा हाँ मैं वही हूँ। 12 मानो ने कहा जब तेरे वचन पूरा हो जाए तो उस बालक का कैसा ढंग और कैसा काम होगा। यहोवा के दूत ने मानो से कहा जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से यह परे रहे। यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है न खाए और न दाख मधु न किसी भांति की मदिरा पिए न कोई अशुद्ध वस्तु खाए जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसको यह माने।
15 मानो ने यह यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक ले कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करे। यहोवा के दूत ने मानो से कहा, चाहे तू मुझे रोक रख, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ नहीं खाऊंगा, और यदि तू होम बलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। मानो तो यह जानता था कि यहोवा का यह दूत है। 17 मानो ने यहोवा के दूत से कहा, पर अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो जाए तब हम तेरा आदर मान कर सकें। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू क्यों पूछता है। 19 तब मानो ने अन्नबलि समय बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मानो और उसकी पत्नी के देखते एक अद्भुत काम किया, अर्थात जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर मानो और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया, तब वह भूमि पर मुर्गे पर गिर गया। See, that is the story. ये कहानी है। So now the angel come again and then tell everything. Then they give a food. Then the angel say, don't give him food, but give him a sick. तो स्वर्गदूत पहले एक बार आता है, वो जानकारी देता है कि बच्चा उत्पन्न होगा, वो दोबारा प्रार्थना करते दोबारा आता है, फिर उसके जो मानव होता है वो कहता है आप खाना खा के जाना, तो स्वर्गदूत कहता है कि नहीं आप खाना मत बनाओ, मैं उसके बिना ही जाऊंगा। Sacrifice, बलिदान देना। वो कहता है बलिदान करना चाहता So है। now they took the lamb and then they go to the rock and they will give the sacrifice. तो पास से कह रहे हैं कि उन्होंने बच्चे को लिया और फिर जाके पत्थर पे मार दिया एक बलिदान के लिए। Then the angel disappeared. तो फिर स्वर्गदूत चला गया वहाँ। Then the wife, oh, we see God, we will kill by. तो पत्नी पति बोला कि अरे हमने तो परमेश्वर को देख लिया है, हम तो मर जाएंगे। There is a verse 23 say, but the wife said to them, if the Lord has desired to kill us, because in Old Testament time nobody cannot see God. तो 23 में लिखा है कि वो औरत कहते हैं अपने पति से कि नहीं अगर परमेश्वर मारना ही चाहता तो हमारे सामने क्यों आके हमसे So he बात was करे? replying to the husband, then the wife said that, no, he will not kill him. उसके नहीं वो हमें नहीं He मारेगा has offered, he has received our offer. क्योंकि हमने जो बलिदान किया है उसको अपना लिया है, इसलिए वो हम नहीं मरेंगे हम। That is how the story is. ये कहानी है। So the talking about here as a woman, तो यहाँ पर हम इस औरत की बात कर रहे हैं, the woman of this Samson mother. शिमशोन की माँ की। He obeyed what God said. उसने वो किया जो परमेश्वर ने कहा। She was obedience to वो God. प्रभु की आज्ञा पे चलती थी। Till and then to obey God. तो परमेश्वर की आज्ञा पे चलने के It is लिए not all about that you know the Bible Genesis to Revelation. ऐसा नहीं उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य को बाइबल पूरी याद होनी चाहिए, But to obey God. लेकिन प्रभु के पीछे चलने के Something that लिए you know God. कुछ चीज जो प्रभु के बारे में पता है, And something that you know the name of कुछ Jesus. अगर चीज आपको परमेश्वर को यीशु का नाम पता है, By obedience, बात मानने के द्वारा God will place in your life. परमेश्वर आपके जीवन से खुश हो। So this woman is not obeyed. तो ये औरत अगर प्रभु की बात ना माने The Samson will not come. तो शिमशोन पैदा नहीं And he will होगा, not deliver the Israelites. अब इजराइल को नहीं You will see बचाता। the whole story of 15-16. अगर आप आगे 14, 15, 16 से Samson was delivered. शिमशोन पैदा He होता है, will kill all the वो Philistines. सारे फलिस्तीनियों को मार देता है And he giving the freedom. और उनको आजादी देता है। So that is how God has prepared. परमेश्वर ने ऐसे तैयारी करी थी, But to prepare, पर तैयारी के लिए God prepared the lady. परमेश्वर ने पहले उस औरत को तैयार, God prepared the woman. उस औरत को The तैयार, woman who is willing to serve जो God. औरत वो प्रभु की सेवा के The तैयार woman who थी, is obeying God. जो प्रभु की आगे पे So चलती this थी। lady तो ये औरत doesn't know about God ये प्रभु so को- much. ये इतना तो प्रभु को शायद But when जानती the हो, stranger come and लेकिन say, जैसे कि स्वर्गदूत ने की बात करी she was accepted. उसने अपना लिया, She was humble. वो नम्र हो That time also she said, oh, I will deliver a child. और उसने भी बोला कि अरे मैं बच्चा पैदा होगा। He walked under the leadership of the husband. उसने ऐसा नहीं स्वर्गदूत ने पहली बार बोला तो हाँ मुझे तो बच्चा पैदा होगा, नहीं उसने पहले जाकर अपने पति को बताया, मतलब उसने पति की अधीनता में रह रही। She went completely to the husband and tell what the angel वो said. पति के पास जाती है, पूरी तरह बताती है जो स्वर्गदूत ने उससे कहा। So that means they have a good relationship. मतलब उनका एक अच्छा संबंध था, She was submissive to the husband वो अपने पति के साथ बहुत ज्यादा एक and she was living as a wonderful lady, और एक अच्छा अद्भुत जीवन को जी रही wonderful mother, एक अच्छी माता का जीवन, fearing woman. प्रभु के भय में जीने वाली We औरत। can see the character. हम देख सकते हैं उनके चरित्र Today से। many women आज बहुत सारी औरतें didn't tell so many things to the husband. बहुत सारी चीजें अपने पति को बताती ही नहीं है। 50-50 बताता है, 50-50 नहीं बताता है. So because of that, there is so misunderstanding. और इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। If the Samson mother didn't tell, अगर शिमशोन की मम्मी नहीं बताती, the husband were angry. पति को गुस्सा, How came you pregnant? प्रेग्नेंट कैसे हो गई तुम? ये तो दूसरा का हस्बैंड का होगा, तो ऐसे शुरू करेंगे, उससे परिवार तोड़ेंगे, ऐसे परिवार आपको घर से भगा देंगे. So the woman need to
have a wisdom. तो औरतों में बुद्धि होनी चाहिए। So now he tells everything to the इसने husband, सारी चीजें अपने पति को so बताई that the husband should not be misunderstanding. ताकि पति गलत ना समझे किसी चीज को। So that means this woman, we see the quality was so wonderful. तो इसका मतलब इस औरत में एक अच्छी क्वालिटी थी। So she was telling, उसने that the बताया husband want to know. पति जब जानना चाह रहा Let था us pray again to come जब again. दोबारा प्रार्थना कर स्वर्गदूत को दोबारा बुलाते हैं। That time also God didn't come to the husband. उस समय परमेश्वर का जो स्वर्गदूत था पति के पास But नहीं the आया, husband want to come again. पर पति तो चाह रहा दोबारा आ जाए। The husband want confirmation. वो तो कंफर्मेशन चाह रहा था This lady is telling lie or कि ये औरत सच बोलती है कि झूठ बोल रही है। then God come again. तो परमेश्वर दोबारा He आया, come again to the lady. दोबारा उस औरत के पास That आया। time, तो उस he समय called the husband. उसने पति को बुलाया And angel talked everything. और स्वर्गदूत से उससे बात करी From there, और वहां से the wife became pregnant. और फिर वो औरत गर्भवती हो गई। So here we see that the lady was obedience what God said. तो हमने देखा यहाँ पर उस औरत के बारे में जो प्रभु की आज्ञाओं पर चल He रही थी। didn't ask so many questions. उसने बहुत सारे प्रश्न नहीं पूछे, She didn't ask that, oh, I cannot do it. उसने ये भी नहीं बोला मेरे से नहीं होगा, And I cannot have it. अरे बच्चा नहीं हो सकता। But she said, पर उसने क्या कहा, God, whatever you do, जो भी आप कह रहे हो you will speak up. आपकी इच्छा होनी So चाहिए। there is the things that we should be obedient and fearful तो God. हमें परमेश्वर की आज्ञा पर चलना है, प्रभु के भय में जीवन So that you will become a good mother. ताकि हम एक अच्छी माँ बनने पाए। And then also, I'm going to finish soon. Seek to learn more. और हमेशा और सीखने की कोशिश करें। The women, औरतों के लिए कह रहे seek हैं to learn more. ज्यादा सीखने की कोशिश करें, Because sometimes पर कभी-कभी women doesn't want to learn. औरतें सीखना नहीं चाहती। We want to be a lecturer. हम लेक्चर देना चाहते हैं। No, बच्चा लोगों को हम बताते हैं, हम ये तो नहीं है, है आप बच्चे मत बताओ, है ना? So we are sometimes our parents or sometimes our children also teach us. कई बार माता पिता के मतलब बच्चे भी उनको सिखाते हैं। So this woman, तो ये औरत he was sick to learn. इस सीखने के लिए तैयार थी। He was learning from her वो husband. सीख रही थी अपने He पति was से, learning from the God. सीख रही थी परमेश्वर से। So we so women should know how to seek and learn, तो औरत को सीखना आना चाहिए so that you can able to teach your children, ताकि अपने बच्चों को आप सिखा पाए, so that you can have a wonderful family. ताकि वो अच्छा परिवार आपका हो Today पाए। many women आज बहुत सारी doesn't want औरतें to seek, वो सीखना नहीं doesn't want चाहती, to learn. सीखना नहीं चाहती। Whatever they have, जो उन्हें आता है they give to their वो children, बच्चों को वही देती है, and children so become limited, और बच्चों में भी थोड़ा ही पहुंचता है and they think to their mother, और होते हैं हाँ मैं तो मेरा मम्मी तो हूँ। माँ हूँ, मेरे को बताना को जरूरी नहीं है ना। दूसरा कभी ऐसा होता है ना, आप मेरा माँ हो, दूसरा आप बताना का जरूरी नहीं, मैं सब मालूम है, लेकिन हम कभी कभी मालूम नहीं हो। So Bible says seek to learn. तो बाइबल कहती है हमें सीखने तैयार है। Third point, तीसरी चीज, raise in God mercy and grace. तो हमेशा अपने बच्चों को परमेश्वर की दया और प्रभु के अनुग्रह में बड़ा करें। No, you should raise in God mercy. मतलब आपको प्रभु की दया और प्रभु के अनुग्रह में आराम करना है, रेस्ट करना है God mercy. प्रभु की दया में। Sometimes we are not rest. कई बार हम आराम नहीं करते हैं, Women were hyper, हाइपर हो जाते हैं, worried, चिंता करते हैं। tension. Oh, मैं बच्चा पढ़ाएंगे कि क्या करेंगे? कहाँ से पैसा मिलेगा? कहाँ हॉस्पिटल जाएगा? गवर्नमेंट जाएगा? प्राइवेट जाएगा? You know, हम लोग का women ऐसा होता है, हम लोग ऐसा परेशान होते हैं। So, oh, my children is sick. Oh, my husband is sick. My husband is गंदा. My husband हम लोग को पैसा नहीं देता. हम घबरा होते हैं। God say, raise in God. तो परमेश्वर के अंदर आपको आराम करना है। God will provide for you. परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, God will make a way for you. आपके रास्ता We should बनाएगा। have careful. हमें विश्वास रखना है, We should always come to God. हमेशा परमेश्वर के पास आना We है, should always seeking God's help. हमेशा परमेश्वर की मदद को ढूंढना है We should always come to God. God, I need your help. और हमेशा कहना है परमेश्वर मुझे आपकी To जरूरत train है my children. ताकि अपने बच्चों को I सिखा need the पाऊं। money. मुझे पैसा चाहिए Support my अपने children. बच्चों को सपोर्ट I करने need के the लिए, money. मुझे पैसा चाहिए To heal my husband. अपने हस्बैंड को ठीक करने के लिए। If your husband is a drunkard, अगर आपका जो हस्बैंड है वो शराब if पीता your है husband never listen to you, या आपकी बातों को if नहीं your सुनता husband है never give money, या आपको पैसा नहीं देता है, don't go and fight. तो जाकर लड़ाई मत करें। If you fight, अगर आप लड़ाई करोगे they will divorce you. वो तलाक करके चला जाएगा। This is the world happening दुनिया today. में आजकल ऐसा ही हो रहा है। You try to fight with your strength. आप सोच रहे हो मैं लड़ाई करूंगी अपने You are trying to bring your husband to your और मैं life. सोचे पति को बचा लूंगी मैं। The more you try to do, जितना पति को खींचने की the कोशिश more करोगे husband will kick and go उतना ही away. पति दूर दूर जाएगा And the family more problem. और उतने ही परिवार में प्रॉब्लम आएगी। So the Bible says, तो बाइबल कहती है seek the Lord. कि प्रभु को खोजो, Raise in God. परमेश्वर में आराम करो, Pray to God प्रार्थना to करो change your husband. ताकि अपने पति को बदल Change पाओ, your children. अपने बच्चों को बदल पाओ। Then when you talk to God, तो जब प्रभु से बात God करेगा will talk to your husband. तब परमेश्वर के पति से बात God will करेगा, talk to your children. आपके बच्चों से बात करेगा। Instead of God talking,
परमेश्वर को तो हम चांस नहीं दे रहे हैं बात करने का। You talk, अगर मैं बात कर लूं, his heart will never change. पति का दिल कभी नहीं चेंज होगा। When you talk to God, लेकिन जब परमेश्वर से बात करेंगे, God will change his. परमेश्वर उसका दिल पहले बदल देगा। So we should be a woman of sense. तो हमें इसलिए हमें शिमशोन की मम्मी की तरह का लाइफ होना चाहिए। He is the woman of learn, raised to learn. वो जो सीखने के लिए तैयार रहती थी, वो एक ऐसी मम्मी। And she is the woman of obedience. पर जो बात मानने वाली औरत, And she is the woman of living in the mercy of God, और परमेश्वर की दया में रहने वाली औरत, in the grace of God. प्रभु के अनुग्रह She में, always seeking God's help. वो हमेशा परमेश्वर की मदद खोजती थी। That is the woman. वो औरत थी। So God is teaching us here तो today. परमेश्वर आज हमें क्या सिखा रहे हैं? So we should learn. हमें सीखना है, We should seek God. हमें परमेश्वर को सीख करना We है, should always rest in the Lord, हमें परमेश्वर के अंदर आराम करना है, so that you will find everything. ताकि आप हर चीज पा पाओ। But when you try to fight, लेकिन जब लड़ाई करने की कोशिश करते हो, yeah, help me. When you try to fight, जब लड़ाई करने की कोशिश करते हो, and when you try to stop the wine, जब आप सोचते हो कि नहीं मैं शराब को रोकूंगी अपने हस्बैंड की लाइफ से लड़ाई कर when करके, you try to stop your husband for lady affair, या आपको पता कि पति का अफेयर चल रहा है, आप सोच रहे हो मैं इसको लड़के ठीक कर दूंगी। you go away वो क्यों मेरा हस्बैंड को प्यार करता है, आप लड़ाई करेंगे ना, वो शैतान यूज करके और प्यार देंगे। That's why many people difficult to get out, और इसलिए आज बहुत सारे लोग हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बाहर नहीं निकल पाते, because you try to finish, क्योंकि पत्नी सोचती है कि मैं ही ठीक कर पाऊंगी अपने आप, and we cannot. पर हम खुद किसी का दिल नहीं बदलते। That's why Bible says, इसलिए बाइबल कहती है seek God, कि प्रभु को खोजो, raise in His mercy, प्रभु की दया में बढ़ो, by God's grace. प्रभु के अनुग्रह से। When you seek God, जब आप प्रभु को खोजोगे, God will save that person. प्रभु आपके पति को अपने आप बदल देगा, God will deliver your प्रभु को छुटकारा दे देगा, God will deliver your children. प्रभु के बच्चों को छुटकारा दे देगा। That is the woman character. तो ये एक औरत का चरित्र होना So चाहिए। women should be a fearing तो God, औरत एक ऐसी होनी चाहिए प्रभु से डरने वाली हो, so that the family become a beautiful ताकि family. परिवार अच्छा होने पाए। But the mother लेकिन अगर मम्मी become a very blah blah blah, you know, तो परिवार सुबह शाम चिंता होता है, परिवार सुबह शाम परेशान होते हैं, परिवार सुबह शाम लड़ाई होते हैं। मम्मी ने इधर बात करेंगे, उधर बात करेंगे, बच्चा की भी लड़ाई, हस्बैंड की भी लड़ाई, माता लोग की भी लड़ाई, तो घर में परेशान होते हैं। So the woman, the wise woman, तो जो समझदार बुद्धिमान स्त्री होती है, and the woman who is fearing God, जो प्रभु के भय में जीती है, the woman who is filled by the Holy जो Spirit, परमेश्वर की आत्मा से भरी होती the है, woman who is dwelled by God, जो परमेश्वर की उपस्थिति से भरी होती they है, will function their house with the wisdom. वो अपने घर को बुद्धि से चलाती है। They will function the control the house with God's power, उसे पता है परमेश्वर के सामर्थ्य से घर को कंट्रोल में रखती है, God's anointing, प्रभु के अभिषेक से, God direction. प्रभु के डायरेक्शन से। That is the fearing woman. वो होती है प्रभु के भय में जीने That is वाली the औरत। woman of saints and mothers. वैसे ही शिमशोन की मम्मी थी। So we should learn to obey God, तो हमें परमेश्वर की बात को मानने वाला होना and we है, should seek to learn to God, और हमें परमेश्वर से सीखने की and we तैयार should रहना है, always rest in God, और हमेशा परमेश्वर में आराम में रहना है, and we should always seek for God's grace and और mercy. हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह में रहना है। By God's grace, परमेश्वर के अनुग्रह you से can function your family. आप अपने परिवार को अच्छे से चला सकते So हो। woman is a very important role in the family. तो एक औरत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होती है परिवार का। So I have already told the role of the woman. तो पास्टर ने बता दिया है कि एक औरत का क्या काम होता I है। will not repeat. I will not repeat again. पास्टर के मैं रिपीट नहीं So करूँगी। they are the very important role. तो बहुत जरूरी रोल होता But है, that important person लेकिन वो जरूरी व्यक्ति is not fearing God. अगर वो फैमिली में जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है वो प्रभु के भय में ना जिए, Then the Satan will rule over the तो woman, शैतान उस औरत को इस्तेमाल करेगा, and then the woman will always fire. और वो औरत हमेशा आग पे In जलती the रहेगी, house, always fire. घर में आग ही लगी रहेगी। Fire may not be really the fire. असली वाली आग नहीं होती है वो, We are fire about fighting. लेकिन लाई की आग होती है, गुस्से में रहती है, Unforgiving. माफ नहीं करती है। Without the fearing mother, अगर प्रभु के भय में नहीं when there रहेगी, is a fire, जब आग होती है, they will come with the water, अगर बुद्धिमान स्त्री है तो पानी लेकर आएगी and they will bring peace. और आग को खत्म करेगी, They will bring joy to the और house. शांति और आनंद They will लाएगी, bring love to the house. प्रेम लाएगी They परिवार will में, bring unity to the house. एकता लाएगी परिवार में, And those things to have, और वो चीजें होने के लिए only God. सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। Not the money. पैसा भी You नहीं, might be having silver. हाँ उधर में सोना तो- चांदी तो हो, डायमंड भी हो। Today many people, आज बहुत सारे लोग, मैं अमीर फैमिली से हूँ, मेरा पास गाड़ी है, मेरा पास बिल्डिंग है, मम्मी ने मेरा को बिल्डिंग दिया, आते हैं घर पे डिवाइड होते हैं। पहले उनका घर अच्छा से सुंदर से रहता था, लेकिन लड़की अच्छा नहीं है,
तो घर आके सारे घर को तोड़ते हैं, मॉडिफाई करते हैं, प्रॉपर्टी मांगते हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, तो मम्मी पापा रोते हैं। That is the woman who is not fearing God. तो ये वो औरत होती है जो प्रभु से डरती नहीं। But the woman who feared God, लेकिन जो व्यक्ति जो औरत प्रभु से the डरती है, family was poor, अगर कोई परिवार गरीब भी है ना, the family was divided, जिसके परिवार में विभाजन, the family was sick, वो परिवार में जो बीमारियां the भी है, family was condemned, परिवार को नकारा गया, rejected by समाज society. उसको पूछता नहीं है। But the woman who feared God, पर वो औरत जो प्रभु से डरती है, he will come to that family वो उसे परिवार में आएगी and he will bring up और परिवार को ऊपर उठाएगी, He will bring up from poor, परिवार को गरीब से अमीर बनाएगी। all the scattered he will bring in. जो लोग दूर दूर हो गए, अलग हो गए, उनको साथ में लेकर आएगी। That is the fearing woman. वो प्रभु के भय में जीने वाली So we औरत। should be a woman that kind तो of. हमें ऐसी औरत बनना है, And we should be a woman's monarch wife तो हमें ऐसे ही मानो की बीवी की तरह बनना है। and Samson wife. और शिमशोन की Samson मम्मी mother wife. So today we learn from the Samson तो आज wife. हमने शिमशोन के जीवन, शिमशोन की मम्मी की Let us सीखा, be that woman. तो हमें भी ऐसी ही औरत बनना है। And children also और बच्चे भी obey your parents, अपने मम्मी पापा की इज्जत करें, respect your parents, उनकी इज्जत करें, reverence your parents, so that your life will go well. ताकि अपना जीवन अच्छा जाने पाए, Your life will be blessed and एक wonderful. आशीषित और एक सुंदर जीवन हो। Today many children आज बहुत सारे बच्चे grieve their parents. अपने माता पिता को दुखी करते हैं That is why we are not blessed. और इसलिए हम आशीषित नहीं हो पाते हैं। But feel proud to your parents. तो अपने माता पिता हमेशा गर्व करना चाहिए Make them feel proud. और उनको हमेशा गर्व करवाना चाहिए। How? कैसे? Be a good children. अच्छे बच्चे बने, Be a fearing children. पर हमेशा भय में रहने वाले बच्चे बने, Fear God. परमेश्वर के भय में जिए। Don't torture your parents. अपने माता पिता को टॉर्चर ना करें, Don't drink and smoke and fighting and stealing and murder and divorce. ये ना करें कि शराब पिए, सिगरेट पिए, लड़ाइयाँ करें, डिवोर्स करें, तलाक करें और मम्मी पापा को परेशान करें। Don't grieve your parents. अपने माता पिता को दुखी ना करें। When you do that, जब ऐसा करते we हैं are grieving God. तो हम परमेश्वर को भी दुखी That's करते why the हैं। Bible says don't grieve the Holy Spirit. इसलिए परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। When you do wrong, जब आप गलत करते हो, God is grieved. परमेश्वर भी दुखी होता Our है, parents is grieved. हमारे माता पिता दुखी होते हैं। But be honored. लेकिन हमेशा इज्जत देनी है, Be respectful. उनको इज्जत देनी है, So that your life, whatever you do, ताकि अपने जीवन में आप जो कुछ भी करते you will हैं, be prospered, आप उन्नति पाते हैं, successful, सफल होते हैं, good health. अच्छा जीवन होता है, Long life. लंबा जीवन होता है। That is Proverbs chapter 3 saying. ये नीति वचन 3 में And लिखा है Ephesians chapter 6 और says. इफिसियों 6 में भी लिखा है। 10 commandments say. जो 10 आज्ञाएं हैं उसमें भी दूसरी कमांडमेंट यही है Obey your parents. कि अपने माता पिता की इज्जत करो, Respect your parents. उनकी इज्जत करो। Parents also माता पिता भी be faithful to God. परमेश्वर से विश्वास योग्य बने रहे, Fearful God. परमेश्वर का भय में One रहे। thing I'm standing here पास्टर कह रही आज मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, because of my mother, पास्टर कह रही मेरी मम्मी की वजह से or because of my father. और पापा की वजह से भी। My parents, the day that I was born, पास्टर कह रही जब मैं पैदा हुई, मेरे माता पिता they believe in Jesus. पास्टर के पैदा होने से पहले इनके माता पिता क्रिश्चियन नहीं थे, यीशु में विश्वास नहीं करते My थे। mother always told me, my father, पास्टर when कह my mother was pregnant, पास्टर कह जब इनकी मम्मी जब प्रेग्नेंट हुई they told that this child is for you. तो उनकी मम्मी ने, क्योंकि बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि अब परमेश्वर जो मेरा बच्चा हो रहा है, ये बच्चा मैं पैदा होने से पहले ही कह रही हूँ कि ये बच्चा आपका होगा, So this child belongs to you. कि ये बच्चा जो पैदा होगा वो आपका We होगा, will sacrifice for you. हम आपके लिए बलिदान दे रहे So हैं। when I grown up, तो पास्टर कह रही इसलिए जब मैं बड़ी हुई always telling me, तो वो हमेशा कहते थे you need to serve the Lord. कि तुम्हें परमेश्वर की सेवा You need to करनी serve the है, Lord. तुम्हें परमेश्वर की सेवा You need to करनी है, fear God. परमेश्वर के भय में जीना है। Because we are giving you to be serve the Lord. क्योंकि वो कहते कि पास्टर कहते कि हमने पैदा होने से पहले ही तुम्हें परमेश्वर को So सेवा they किया। train me तो उन्होंने पास्टर को ऐसे ही बड़ा किया how to fear God, कि कैसे प्रभु के भय How में to live a holy जीना है, life. कैसे पवित्र जीवन जीना है, how to live a separated life कैसे अलग होना है दुनिया से, from the world. दुनिया से अलग होकर जीवन कैसे जीना है, How we separated? कैसे अलग होते We are हैं। living in the world, हम दुनिया में रहते तो हैं but we are separated. पर फिर भी हम अलग हैं। Not wrong relationship, हम गलत रिलेशनशिप में नहीं not in घुसते, wrong fellowship, हम गलत संगतियों में नहीं not रहते, in wrong house, हम गलत घरों में नहीं not जाते, in wrong friendship, हम गलत दोस्त नहीं not बनाते, in wrong place. हम गलत जगहों पे नहीं जाते। But when you fear God, लेकिन जब परमेश्वर से डरते these हैं, things come in my life. ये चीजें भी पास्टर की लाइफ में But आई, my parents always teach me. पर इनके माता पिता ने हमेशा Those सिखाया things keep in my कि mind. वो चीजें हमेशा अपने दिमाग When में the wrong thing रखना। comes, जब गलत लोग when आएंगे, the temptation जब comes, परीक्षाएं when the आएंगी, man try to subdue me, जब आदमी आके तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश करे, I try to run. तो भागना है वहां से। They will not run. वो लोग नहीं भागेंगे, You need to run. आपको भागना पड़ेगा। When you
go away. तो वहाँ से भाग जाओ। Because my parents always teach क्योंकि me. पास्टर कह रही मेरे माता पिता ने हमेशा सिखाया। I never been with my family. पास्टर कह रही मैं हमेशा माता पिता रह तो नहीं पाई ज्यादा समय तक। Only 4 years I was with the parents. पास्टर कह रही मैं अपने माता पिता के साथ सिर्फ 4 साल रही थी। So when I started school, लेकिन जैसे स्कूल चालू हुआ, I out. पास्टर कह रही घर बाहर चली I गई। am village. I was गाँव में city. रहे, पास्टर शहर में रहती रही। But wherever I come, लेकिन जब भी वो आते थे, they were always day and night. वो लोग हमेशा सुबह शाम They will speak about God. वो हमेशा परमेश्वर की बात करते थे। Don't drink, don't smoke, कि शराब मत पीना, don't marry before marriage, don't have sex, शादी करने से पहले सेक्स मत करना, and without marriage, don't have a boyfriend, girlfriend. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मत बनाना कभी, Don't live a relationship without marriage, the living together. और बिना शादी के साथ में भी मत रहना। So all this would keep in mind. तो पास्टर कह रही ये चीजें हमेशा मेरे दिमाग में They will not रहती be always with me. हमेशा माता पिता साथ में But तो they नहीं won't रहते always हैं, उनके वचन हमेशा साथ में रहते हैं। So I fear God. तो पास्टर कह रही मैंने परमेश्वर का डर रखा, And whenever I come to house, और जब भी पास्टर कह रही मैं घर जाती थी 4 o'clock, 5 o'clock, 4 बजे 5 बजे early in the morning, सुबह के समय they will wake up वो सुबह उठते थे and lay their hands. और अपने हाथ रख के पास्टर के प्रार्थना करते थे। Not only for me, पास्टर के लिए पास्टर के सारे I भाई have बहन 5 थे। children, 5 बच्चे उनके टोटल, only girls. सारी 5 One लड़कियां। brother had एक बच्चा लड़का हुआ था पर वो मर गया। 13 years he was there. 13 साल में लड़का मर गया। So my parents were early in the morning. तो सुबह के समय माता पिता They will wake up, उठते थे, pray for us. प्रार्थना करते थे Lord, help these children. कि परमेश्वर इन बच्चों की मदद करना, सुरक्षा देना, Bless these children. इन्हें आशीष देना, Don't lead them in wrong way. इन्हें गलत रास्तों पे लेकर मत जाना, Don't keep them, the bad bloodline. और गलत जो पीढ़ियों से खून आ रहा है, उनके कर्ज आ रहे हैं, श्राप आ रहे हैं, वो इन बच्चों पे Not my bloodline, not my mother bloodline, father bloodline. They used to pray. All these things I learned from my father. पास्टर के लिए सब चीजें मैं प्रार्थना आज करती हूँ, कहाँ से सीखी? मैंने अपने माता पिता से ही सीखी। So that is how the good parents are. तो पास्टर कह रही ऐसे एक अच्छे माता पिता होते हैं, So because of that, they are here. और उन्हीं की वजह से पास्टर कह रही मैं यहाँ हूँ। If they are not, अगर वो नहीं होते, if the parents are not fearing अगर God, माता पिता परमेश्वर को भय नहीं रखते हैं, I will never stay here. पास्टर कह रही मैं कभी पास्टर नहीं बनती। So parents are very important. तो माता पिता बहुत जरूरी होते हैं। Children's obeying is very तो important. बच्चों को बात मानना बहुत जरूरी है अपने माता Fearing पिता। God is very important. परमेश्वर का डर रखना बहुत जरूरी है। Amen. आमीन।